बताएंगे, लेकिन उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही महाबहस में कई बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा मौका आया जब विपक्ष अपने ही सवालों को लेकर नर्वस हुआ, क्योंकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर उस सवाल का जवाब भी दिया जिन पर विपक्ष ने आंकड़ों को नजरअंदाज किया। आप खुद सुनिए जब अखिलेश यादव के सवाल पर किरेन रिजिजू ने बोला। वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अखिलेश जी ने बोला, मैं उसका भाषण पे नहीं जा रहा हूँ, एक करेक्शन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रिकॉर्ड में चले जाएंगे, फिर बाद में सही नहीं होगा। इन्होंने अपना बात रखते समय कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ कितने अंदर चीन घुस करके कब्जा करके बैठे हैं, तो मैं रिकॉर्ड बहुत साफ करना चाहता हूँ। 1962 में जब चीन आक्रमण हुआ 10 अक्टूबर को, मेरे गांव से होते हुए 1 महीने 10 दिन असम के मिसामारी तक पहुंचे चीन के आर्मी, फिर वहाँ 21 नवंबर को सीज फायर करके वो पूरे के पूरे वापस विड्रॉ करके चले गए। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असम साइड में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहाँ असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहाँ मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है, ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। तो अभी रुक जाते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और मनीष तिवारी के ट्वीट के बारे में आपको बताएंगे। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा